नमस्कार दोस्तों, वीएन स्टडी क्लासेस में आपका स्वागत है। आज एक नया चैप्टर लेकर आया हूं जिसका नाम है परागन तथा निषेचन। अंग्रेजी में उसे पॉलिनेशन एंड फर्टिलाइजेशन बोला जाता है। परागन का अंग्रेजी पॉलिनेशन और निषेचन का अंग्रेजी हो गया फर्टिलाइजेशन। तो परागन और निषेचन के बारे में मैं आज आप लोग को बताने वाला हूँ। तो अगर आप लोग को जड़, तना, पत्ती, फूल, फल ये सब का वीडियो देखना हो तो इसी चैनल के प्ले लिस्ट में जाएं, वहां पर आपको ये सारे वीडियो मिल जाएंगे। तो आइए शुरू करते हैं परागन तथा निषेचन के बारे में। सबसे पहले हम लोग देखेंगे परागन। परागन क्या होता है, यानी पॉलिनेशन क्या होता है। तो परागन जो है वो पराग कण का वर्तिकाग्र तक पहुंचना परागन कहलाता है। जैसे मैं एक फिगर दिखाता हूं, इसमें आप लोग देख सकते हैं ये जो पीला वाला लंबा लंबा जो है ये जो है नर का भाग होता है, यानी कि मेल का भाग होता है। और ये ऊपर में जो गोल सा है पीला सा, उसी में परागन होता है, परागकण होता है उसमें। तो परागकण जो है वो यहां से किसी माध्यम से वर्तिकाग्र तक, ये जो मादा वाला पार्ट है, ये जो देख रहे हैं ये मादा वाला ऊपर वाला जो पार्ट है उसे स्टिग्मा या वर्तिकाग्र बोला जाता है। तो परागकण, यहाँ जो नर वाला भाग में परागकण पाया जाता है, इसमें इसका वर्तिकाग्र तक पहुंचना परागन कहलाता है। इसमें भी देखिए ये जो है इसमें परागकण है उपस्थित, और यहां से ये वर्तिकाग्र तक पहुंचना परागन कहलाता है। तो ये जो है वर्तिकाग्र, इसे स्टिग्मा बोला जाता है, और ये फीमेल का पार्ट होता है, और ये जो है परागकण जो होता है वो मेल का पार्ट होता है। तो परागन जो है वो किसी माध्यम के द्वारा होता है, जैसे हवा के द्वारा, कीड़े मकोड़े के द्वारा या भौरों के द्वारा होता है। तो परागन आप लोग समझ गए कि परागकण का वर्तिकाग्र तक पहुंचना क्या कहलाता है, परागन कहलाता है। और यह जो होता है परागन, वह किसी माध्यम के द्वारा होता है, जैसे कि हवा के माध्यम से हो सकता है, या कीड़े मकोड़े के माध्यम से हो सकता है, भौरों के माध्यम से हो सकता है, या फिर मधुमक्खियों के माध्यम से हो सकता है। तो परागन का वर्तिकाग्र तक पहुंचना परागन कहलाता है, यानी पराग कण का वर्तिकाग्र तक पहुंचना परागन कहलाता है। और परागन जो है वो किसी माध्यम के द्वारा होता है, जैसे मैंने बताया कि हवा के माध्यम से हो सकता है, कीड़े मकोड़े के माध्यम से हो सकता है, भंवरों के माध्यम से हो सकता है, पक्षियों के माध्यम से हो सकता है। तो परागन जो है वो किसी माध्यम के द्वारा होता है। और परागन जो है निम्नलिखित के द्वारा हो सकते हैं, जैसे एंटोमोनोफिली के द्वारा, और निथोफिली के द्वारा, एनीमोफिली के द्वारा, हाइड्रोफिली के द्वारा, और जूफिली के द्वारा। तो इन सब के बारे में डिटेल से जानेंगे। पहले जान लेते हैं कि मधुमक्खी में छोटे छोटे बाल होते हैं। मधुमक्खी में देखेंगे तो बहुत सारे छोटे छोटे बाल होते हैं, और जब वह परागन पर बैठते हैं, परागकण पर बैठते हैं, जब ये मान लिया जाए कि ये वर्तिकाग्र हो गया, ये हमारा वर्तिकाग्र हो गया, और इसमें परागकण निकले होते हैं, यहाँ पर परागकण होते हैं, इसमें परागकण, और यहाँ से वर्तिकाग्र तक परागकण का पहुंचना क्या कहलाता है, परागन कहलाता है। और जब मधुमक्खी जो है वह परागकण पर बैठते हैं, यानी कि इस पे बैठते हैं, तो परागकण उनके बालों में चिपक जाते हैं, और जब मधुमक्खी वर्तिकाग्र पर बैठते हैं तो वर्तिकाग्र में चिपचिपा पदार्थ होता है। यहाँ से देखिए, यहाँ मधुमक्खी बैठा और उसके बाल में चिपक गया परागकण, और यहाँ से वो उड़कर अगर यहाँ बैठ गया वर्तिकाग्र पर, तो वर्तिकाग्र में जो होता है चिपचिपा पदार्थ होता है जो परागकण को अपने में चिपका लेता है। मधुमक्खी के जो बाल में परागकण चिपक गया था वो यहाँ जो है वर्तिकाग्र जो है अपने में चिपका लेता है, और इस प्रकार जो है परागन की क्रिया संपन्न हो जाती है। और अधिकतर परागन की क्रिया जो है वो भंवरों के द्वारा ही संपन्न होता है। परागन और भी बहुत सारे माध्यम से होते हैं, लेकिन अधिकतर जो होता है वो भंवरों और मधुमक्खियों के द्वारा ही संपन्न होता है। और मैंने बताया कि परागन जो है निम्नलिखित के द्वारा हो सकते हैं। तो इसके बारे में आइए देखते हैं डिटेल से। एक तो परागन जो है वो एंटोमोनोफिली के द्वारा होता है। एंटोमोनोफिली का मतलब हुआ कि अगर कीट द्वारा, कीट में हो गया जैसे भंवरा, मधुमक्खी, ये सब जो है कीट हो गया, तो अगर कीट द्वारा परागन होता है तो उसे एंटोमोनोफिली कहा जाता है। तो एंटोमोनोफिली के अंतर्गत किसका परागन होगा, तो कीट द्वारा होगा परागन। और ऑर्निथोफिली के अंतर्गत जो है अगर पक्षी द्वारा परागन होता है तो उसे ऑर्निथोफिली कहा जाता है।
तो ऑर्निथोफिली में किसके द्वारा होगा, तो पक्षी के द्वारा होता है। और एनीमोफिली में जो है वो हवाओं द्वारा परागन होता है। हवाओं द्वारा मतलब कि जैसे गेहूं में परागन होता है, उसमें हवा के द्वारा परागन होता है। गेहूं के बाल आपस में देखिएगा, हवा जब चलेगा तो आपस में टकराते हैं, और टकराने के बाद जो है परागन जो है वो वर्तिकाग्र पर पहुंच जाता है, जिसके कारण जो है परागन की क्रिया संपन्न हो जाती है। तो एनीमोफिली में किसके द्वारा होता है परागन, हवा के द्वारा। और हाइड्रोफिली में जो है वो जल के द्वारा होता है, जल द्वारा परागन होता है। परंतु जल में कमल भी होता है, कमल का फूल, लेकिन कमल के फूल में भंवरा द्वारा परागन होता है, ये याद रखिएगा। हाइड्रोफिली में जल द्वारा परागन होता है, लेकिन कमल का जो फूल में परागन होता है वो भंवरा द्वारा होता है, वो जल द्वारा नहीं होता है। एक होता है जूफिली। जूफिली में जो है वो बड़े बड़े जीव जंतुओं के माध्यम से होता है परागन, जीव जंतुओं के माध्यम से होता है। बड़े बड़े जीव जंतुओं का मतलब हुआ कि आप कभी देखेंगे कि बगीचे में हाथ से जब हम कई फूलों को टच करते हुए जाते हैं तो परागन की क्रिया हो जाती है, एक दूसरे का जो है वो परागकण वो दूसरे वर्तिकाग्र में चिपक जाता है। तो बड़े बड़े जंतुओं के माध्यम से, और हाथी द्वारा भी होता है, जैसे कि रेफ्लेसिया फूल सबसे बड़ा होता है जो कि 40 केजी तक का होता है। तो रेफ्लेसिया फूल में अगर हाथी चलता है तो उसके द्वारा, हाथी के द्वारा परागन हो जाता है। तो और भी जीव जंतु है जिसके द्वारा परागन हो जाते हैं। तो हम लोगों ने देखा कि परागन किसके माध्यम से होता है। अब देखते हैं परागन जो है वो कितने प्रकार से होता है। तो परागन जो है वो 2 प्रकार से होता है, एक होता है स्वपरागन और एक होता है पर परागन। तो स्वपरागन और पर परागन किसे कहते हैं, तो स्वपरागन उसे कहते हैं जो एक ही पेड़ में उसी पेड़ से परागन हो जाता है। मान लीजिए कि एक पेड़ है और इसी पेड़ से जो है इसी पेड़ में परागन हो जाए तो उसे स्वपरागन कहा जाता है। जैसे कि इसमें आप देख सकते हैं कि अगर इस परागकण, यहां से परागकण उठ करके इसी में अगर चला जाए, इसी वर्तिकाग्र में, तो ये जो हो गया स्वपरागन हो गया। मतलब कि एक ही पौधे में या एक ही पेड़ में परागन हो रहा है, लेकिन इसका परागन जो है वो किसी माध्यम से दूसरे पौधे या फूल या पेड़ के वर्तिकाग्र में पहुंच जाए तो उसे कहा जाता है पर परागन। यानी कि एक पेड़ से दूसरे पेड़ में परागन हो जाता है तो उसे पर परागन कहा जाता है। और स्वपरागन जो एक ही पेड़ में उसी पेड़ से परागन हो जाता है उसे स्वपरागन कहा जाता है। जैसा कि इस फिगर में आप लोग देख पा रहे होंगे कि ये जो है परागकण है और ये परागकण उठ करके किसी माध्यम से इसी पौधे के, इसी फूल के वर्तिकाग्र में पहुंचा है, तो ये जो परागन कहलाएगा वो स्वपरागन कहलाएगा। लेकिन यह जो है, यह परागकण दूसरे पौधे में, जैसे इस फिगर में आप लोग देख सकते हैं कि यह जो है परागकण दूसरे पौधे के वर्तिकाग्र में पहुंच रहा है, तो यह जो है वो क्रॉस पोलिनेशन कहलाता है, मतलब पर परागन कहलाता है। और जो पर परागन होता है ये बहुत ही अच्छा माना जाता है ताकि आगे आने वाला जो नस्ल है वो अच्छा किस्म का हो। स्व परागन की अपेक्षा जो है पर परागन यानी कि क्रॉस पॉलिनेशन वो अच्छा माना जाता है। अब देखते हैं निषेचन के बारे में। तो निषेचन के बारे में देखने से पहले कुछ शब्द है जिसको हम लोग देख लेते हैं। गैमेट क्या होता है, युग्मक किसे कहा जाता है, तो मेल का पार्ट यानी कि मेल का पार्ट मान लीजिए स्पर्म और फीमेल का पार्ट यानी ओवम जब आपस में मैच करना चाहता है तो उसे युग्मक यानी कि गैमेट बोलते हैं। तो उसी तरह जिस तरह मेल में स्पर्म और फीमेल में ओवम जब आपस में मैच करना चाहता है, उसी प्रकार फूलों में जो है मेल पार्ट वो परागकण हो गया। तो परागकण जब फीमेल पार्ट यानी कि अंडाशय, फीमेल पार्ट पौधे में कौन सा होगा, तो ये हो जाएगा नीचे वाला जो ये अंडाशय रहता है और ये सब वर्तिकाग्र रहता है, ये वर्तिकाग्र रहता है और नीचे वाला जो पार्ट है ये अंडाशय होता है और ये परागकण होता है इसमें। तो जिस तरह से मेल में स्पर्म होता है उसी प्रकार फूलों में मेल पार्ट परागकण होता है, जो कि यहाँ होता है परागकोश में होता है परागकण। और फीमेल पार्ट इसमें कौन सा हो गया, तो अंडाशय हो गया। तो जब मेल का पार्ट यानी कि ये परागकण ये फीमेल पार्ट यानी वर्तिकाग्र से होकर के अंडाशय में मिलना चाहता है यानी कि आपस में मैच करना चाहता है, तो उसे युग्मक यानी कि गैमेट बोला जाता है। और जाइगोट किसे बोला जाता है, युग्मनज किसे बोला जाता है, तो जब मेल पार्ट यानी कि स्पर्म
और पौधे में मान लीजिए तो परागकण यानी कि जब मेल पार्ट यानी कि परागकण और फीमेल पार्ट यानी कि अंडाशय है, परागकण और अंडाशय एक दूसरे से मिल जाते हैं तब उसे जाइगोट बोला जाता है। गैमेट किसे बोला जाता है? जब मिलने वाले होते हैं, मिलना चाहते हैं, उसे गैमेट बोला जाता है यानी युग्मक बोला जाता है। और जब दोनों मिल जाते हैं उसे युग्मनज यानी कि जाइगोट बोला जाता है। और तीसरा होता है एम्ब्रियो यानी कि भ्रूण। तो जब तक जिस तरह से प्राणी में जब तक माँ के पेट में युग्मनज यानी जाइगोट रहता है तब तक उसे भ्रूण कहा जाता है। लेकिन उसी तरह जो है पौधे में जिस तरह से ये इसमें अंडाशय में रहता है उसे क्या कहा जाएगा? तो एम्ब्रियो कहा जाता है। तो आइए आप देखते हैं निषेचन के बारे में। तो फर्टिलाइजेशन यानी निषेचन किसे कहा जाता है? परागकण के फलस्वरूप जो परागन वर्तिकाग्र तक पहुंचा उसका अंडाशय तक पहुंच जाना निषेचन कहलाता है। जैसे कि ये मान लीजिए कि ये वर्तिकाग्र है और यहाँ से ये यहाँ नीचे अंडाशय हो गया, ये वर्तिकाग्र हो गया और ये सब जो है वो मेल पार्ट हो गया, इसमें हो गया परागकण। तो परागन यहाँ से परागकोश से परागकण जब पहुंचता है वर्तिकाग्र तो इस क्रिया को क्या कहा जाता है? परागन कहा जाता है। तो कह रहा है कि परागन के फलस्वरूप जो परागन वर्तिकाग्र तक पहुंचा माने यहाँ तक पहुंचा उसका अंडाशय तक पहुंच जाना निषेचन कहलाता है। फिर यहाँ से वर्तिकाग्र से नीचे अंडाशय तक पहुंच जाना क्या कहलाता है? निषेचन कहलाता है। और हमेशा आप लोग याद रखिएगा कि निषेचन जो है वो अंडाशय में ही होता है। पौधे में जो निषेचन होता है वो कहाँ होता है? अंडाशय में होता है। और वर्तिकाग्र तक तो बहुत सारे परागकण आते हैं, यहाँ तक तो बहुत सारे परागकण आ जाते हैं, लेकिन वर्तिकाग्र से जो है अंडाशय में, वर्तिकाग्र यानी यहाँ से जो है वो अंडाशय में केवल 2 ही परागकण आते हैं। कितने परागकण आएंगे? तो केवल 2 ही परागकण आएंगे। इसे मैं दूसरे कलर से दिखा देता हूं। देखिए यहाँ से परागकण जो है वो बहुत सारे परागकण यहाँ से कहाँ जाते हैं? तो यहाँ से जाते हैं वो वर्तिकाग्र में, बहुत सारे परागकण वर्तिकाग्र में जाते हैं। लेकिन वर्तिकाग्र से अंडाशय में, यहाँ से वर्तिकाग्र से अंडाशय में केवल दो परागकण जाते हैं। 2 परागकण जाएंगे यहाँ से अंडाशय में और जिनमें से एक परागकण जो है, इनमें से ये 2 परागकण में से एक परागकण जो है वो अंडाशय में उपस्थित एक अंडा से ग्रुप बना लेता है। देखिए ओवरी, ये जो अंडाशय है, अंडाशय में 3 अंडा होते हैं। पौधों के फूलों में अंडाशय में 3 अंडे होते हैं। उनमें से ये जो 2 परागकण आया वो 3 अंडों में से यहाँ पर 3 पहले से मौजूद है, 3 अंडा पहले से मौजूद है। तो इन 3 में से एक में से क्या करेगा? तो ये पेयर बना लेगा यानी कि जोड़ा बना लेता है, ग्रुप बना लेता है, जिसे जाइगोट बोला जाता है यानी कि युग्मनज बोला जाता है। 2 यहाँ जोड़ा बना लिया, एक हो गया परागकण और एक हो गया अंडा, दोनों मिलाकर एक जोड़ा बना लिया जिसे जाइगोट बोला जाता है। और जाइगोट ही धीरे धीरे बड़ा होकर फल का रूप ले लेता है। यही जाइगोट जो है धीरे धीरे बड़ा होकर फल का रूप ले लेता है। किसी भी फूल में मादा के अंडाशय में 3 अंडे होते हैं, जिसमें से केवल एक ही अंडा भाग लिया था। पहले मैंने बताया कि इसमें से एक अंडा भाग लिया था और बाकी बचे जो 2 अंडे हैं वो शेष बचे 2 अंडे एक परागकण से ग्रुप बना लेता है। एक जो यहाँ पर परागकण बच गया उससे ये 2 जो बचे हैं अंडा वो क्या कर लेगा? तो पेयर बना लेगा। ये जो देख रहे हैं 2 अंडा जो बचा है उसमें से एक परागकण जो है पेयर बना लेगा और एक परागकण और एक अंडा तो पहले से पेयर बना ही चुका था। तो ये जो है 2 अंडा और एक परागकण जो पेयर बनाया, ग्रुप बनाया, जिसे कहा जाता है इंडोस्पर्म यानी कि भ्रूण कोष बोला जाता है। और इंडोस्पर्म का क्या काम होता है कि भ्रूण को भोजन प्रदान करना। ये जब बड़ा होकर के ये भ्रूण तैयार होगा तो इसको भोजन प्रदान करने के लिए कौन मदद करेगा? तो ये जो इंडोस्पर्म बना है 2 अंडा और एक परागकण की मदद से, 2 अंडा और एक परागकण की मदद से इंडोस्पर्म बना है जो कि भ्रूण को क्या करेगा? भोजन प्रदान करता है। तो इस प्रकार से निषेचन की क्रिया जो है वो संपन्न होती है। तो मैंने परागन के बारे में और निषेचन के बारे में बहुत अच्छे ढंग से बता दिया। उम्मीद करता हूं कि आप लोग को समझ में आया होगा। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दिया करें और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें।
मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।